अगर आप CUET 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि ये गाइड बस आपके लिए ही है। इसमें हम पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को एकदम शुरू से लेके आखिर तक बहुत ही आसान स्टेप्स में समझने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले ये देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी का गेटवे कैसे है, फिर टेस्ट को समझेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन भरने का पूरा तरीका, फिर एग्जाम के दिन की तैयारी और आखिर में टेस्ट के बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सोचिए, ये देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक सिंगल दरवाज़ा है। मतलब अब ढेरों अलग अलग एग्जाम देने का झंझट खत्म, बस एक टेस्ट देना है। और ये पूरी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की है। उनका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो पूरी तरह से पारदर्शी और भरोसेमंद हो, जहां हर कैंडिडेट को अपनी काबिलियत दिखाने का बराबरी का मौका मिले। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये एग्जाम असल में है कैसा, इसकी बनावट क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं और सबसे जरूरी मार्किंग स्कीम कैसे काम करती है। चलिए एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये एग्जाम पूरी तरह से कंप्यूटर पर होता है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 5 सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। हर सब्जेक्ट के पेपर में आपको 50 सवाल मिलेंगे और इन सवालों को सॉल्व करने के लिए ठीक 1 घंटा यानी 60 मिनट का वक्त दिया जाएगा। अच्छा, अब मार्किंग को समझना बहुत ही जरूरी है। हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। तो तुक्का लगाने से पहले 2 बार सोचना होगा। और हां, अगर कोई सवाल छोड़ देते हैं तो उसके लिए न कोई नंबर मिलेगा न ही कटेगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। आइए एक एक स्टेप को ध्यान से और आराम से समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बस इन 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन जाके रजिस्टर करना है और एक पासवर्ड बनाना है। फिर अपनी सारी जानकारी के साथ फॉर्म को भरना है। इसके बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है और बस आखिर में फीस जमा कर देनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त फॉर्मेट और साइज का खास ध्यान रखना होगा। जैसे आपकी फोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में और बताई गई साइज लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो PDF में अपलोड होगा। हमारी सलाह है कि ये सब पहले से तैयार रखें। आपका पासवर्ड आपकी एप्लीकेशन की चाबी है, तो इसे बहुत मजबूत बनाना जरूरी है। इन नियमों को याद रखें। इसमें बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ मिला जुला होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इसे किसी के भी साथ शेयर बिल्कुल ना करें। जैसे ही आप फीस जमा करते हैं, आपको एक कंफर्मेशन पेज और एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इन्हें संभाल कर रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसका प्रिंटआउट ले लें, अपने कंप्यूटर में सेव कर लें, क्योंकि आगे हर कदम पर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बहुत बढ़िया, फॉर्म भर दिया। अब बात करते हैं एग्जाम के दिन की। सेंटर पे क्या ले जाना है और क्या बिल्कुल नहीं, इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एग्जाम हॉल के अंदर हम अपने साथ क्या-क्या ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। आपके एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और सबसे जरूरी एक ओरिजिनल फोटो ID। इनके बिना सेंटर में एंट्री मिलना लगभग नामुमकिन है। बाकी चीजें भी इस लिस्ट के हिसाब से पहले ही तैयार कर लें। और अब एक नजर उन चीजों पर जिन्हें गलती से भी एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं ले जाना है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह से बैन है। बेहतर यही है कि कीमती सामान घर पर ही छोड़कर जाएं। फोटो ID की बात करें तो याद रहे, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। आपका स्कूल ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड, इनमें से कोई भी चलेगा। बस ये ध्यान रखें कि वो एक्सपायर ना हुआ हो। चलिए, अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। एग्जाम तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी है। देखते हैं कि इसके आगे क्या-क्या होता है। टेस्ट के कुछ दिनों बाद NTA एक प्रोविजनल आंसर की जारी करता है। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि कोई जवाब गलत है तो वो 200 रुपये प्रति सवाल की फीस देकर उसे चैलेंज कर सकता है। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि इस पर NTA का जो भी फैसला होगा वही आखिरी माना जाएगा। अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्कोर नॉर्मलाइजेशन। देखिए, क्योंकि एग्जाम कई शिफ्ट में होता है और हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन से ये पक्का किया जाता है कि किसी को भी आसान या मुश्किल पेपर की वजह से कोई फायदा या नुकसान ना हो। इसका सीधा सा मतलब है सबके लिए बराबरी का मौका।
सभी के स्कोर को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि उनकी तुलना एक दूसरे से की जा सके, चाहे पेपर किसी भी दिन या किसी भी शिफ्ट में दिया गया हो। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा सबक यह है, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले फॉर्म में भरी हर एक जानकारी को कम से कम 2 बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि एक बार फॉर्म जमा हो गया तो उसमें बदलाव करना नामुमकिन हो जाता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ना जिंदगी का एक नया और बहुत बड़ा पड़ाव है। सवाल बस इतना है कि क्या इस शानदार शुरुआत के लिए तैयारी पूरी है?